विवेक काटजू साहब, ये नया जो वीडियो आया है और हम ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा है। ईस्टर्न सेंटिनल जो अखबार, भारतीय अखबार जो अरुणाचल से निकलता है, ईस्ट मोजो, जो अपने आप में एक बड़ा मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और अब तमाम राष्ट्रीय अखबारों के साइट्स भी इसे उठाने लगी हैं। लेकिन हम इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यह वीडियो अगर सही है तो यह चिंता का बड़ा सबब है क्या? देखिए, चीन की जितनी भी गतिविधियां रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आज से 3 साल 2020 के बाद से, वो सभी एक बहुत ही हमें गंभीरता से लेनी होंगी और हम ले रहे हैं। जहां तक ये वीडियो का सवाल है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि सरकार और रक्षा मंत्रालय इस पर क्या टिप्पणी देती है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जब भी सामरिक मामले आते हैं देश के, हित उनसे जुड़े होते हैं और इसमें बेहतर यही होता है कि टिप्पणी करने से पहले, मूल्यांकन करने से पहले जो सरकार की जो एजेंसीज हैं, सरकार के मंत्रालय हैं, उनके बयान सामने पब्लिक में आ जाएं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि सर, उनके 11 अगस्त को ये वीडियो शूट किया गया, वीडियो बनाया गया जी। आज हम 27 अगस्त में बैठे हैं, 2.5 हफ्ते हो चुके हैं। इस पर क्लैरिफिकेशन तो आनी चाहिए। ये देश की जनता का, आपका, मेरा, हम सबका हक है कि ये गुस्ताखी तो नहीं की जा रही। नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं मैं इससे पूरा इत्तेफाक करता हूं कि इन संवेदनशील मामलों पर सरकार को कभी कभी होता है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से एक खुलकर बयान नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पब्लिक को बताना ही चाहिए। नहीं विवेक काटजू जी, देखिए, खुलकर हम बयान देते भी हैं। मैं थोड़ी कड़वी बात कहूंगा, और पाकिस्तान के आप अच्छे खासे जानकार हैं। पाकिस्तान कोई वायलेशन कर दे, कोई गुस्ताखी करने की सोचे भी, या कहीं इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमें पूरी जानकारी भी मिल जाती है, और क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, वो सार्वजनिक हो जाता है। यहां एक अजीब सी चुप्पी क्यों होती है? देखिए, पाकिस्तान का मामला एक है, चीन का मामला एक। हमें ये समझना चाहिए कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सामरिक चुनौती। मैं सरकार की वफादारी नहीं कर रहा जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार को बयान देना चाहिए। जो बयान सरकार दे सकती है सार्वजनिक रूप से, उसको देना चाहिए। चुप्पी से काम नहीं चलता, क्योंकि चुप्पी से संदेह, पब्लिक के जहन में संदेह बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो मुझे लगता है सबसे अहम बात, और बहुत बड़े विशेषज्ञ यहाँ हैं, वो लोग जिन्होंने LAC पर काम किया हुआ है, जिन्होंने भारत की सुरक्षा की, ये जनरल साहबान हमारे साथ। मैं ये जानता हूं कि चीन ने नीति अपनी बदली। जो 1990 के दशक की नीति थी वो अब नहीं। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे जो संबंध है चीन से, वो सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन अपना रवैया नहीं बदलेगा। अब हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन रवैया बदले या स्टेटस को एंटी होगा, चीन कुछ भी कहे। अब हमें एक बहैसियत देश, बहैसियत राष्ट्र को चीन के नई नीतियां हैं उसको समझनी है और उसके खिलाफ कदम उठाने हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जैसे आपने शुरुआत में कहा, कि हमारा राजनीतिक वर्ग आजकल इतनी बुरी तरह बटा हुआ है कि ये जो सामरिक चुनौती देश के सामने है, उस पर किसका ध्यान जा रहा है। मैं तो एक और चीज कहूं, हमारा राजनीतिक वर्ग ही नहीं बटा हुआ, उसके चलते हमारे इंस्टीट्यूशन बटे हुए हैं, हमारा सामरिक वर्ग भी बट गया। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, हमारा राजनयिक वर्ग जो है, मेरे जो पुराने साथी हैं वो बटे हुए। तो अब जो जरूरी बात है वो पूरे देश को, मतलब मामले की तह में जाने को कोई तैयार नहीं है, पोस्चरिंग ज्यादा हावी हो गई है। नहीं संदीप जी, सब चीज को अब राजनीति के
के चश्मे से देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हर हैं। चीज को देश में राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, सामरिक मामलों को भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, और इसमें हर राजनीतिक वर्ग इन्वॉल्व, ये इसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। बिल्कुल। और मैं बस ये देखता हूं, इस उम्र में आके पूरा जीवन बिताया भारत के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में, राजनयिक रूप में, डिप्लोमेटिक कैपेसिटी में, और बहुत रंज के साथ आज ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ये देख रहा हूं कि 75 साल हमारी स्वतंत्रता को हुए, इस वक्त उम्मीद करता था कि सब लोग एक होंगे। हमारा जो सबसे बड़ी चुनौती है चीन, उसको संभालने के लिए सब एक होकर पूरी राष्ट्रीय शक्ति उस पे आएगी। ऑल फोर्सेस, जैसे इंग्लिश में कहूं तो ऑल फोर्सेस ऑफ नेशनल एंडेवर विल फोकस ऑन दिस। लेकिन देख क्या रहा हूं कि सब बटे हुए हैं। सही कह रहे हैं।